नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा साहब कि लोकतंत्र को किस प्रकार से खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने के लिए किस प्रकार से साजिश चली जा रही है। आप लोगों को मैं एक एक समीकरण बताऊंगा साहब। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी, क्या वो 2024 के अंत तक भारतीय जनता पार्टी ने उस वादे को पूरा किया? भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से पहले आप सोचिएगा जरूर साहब, जिन किसानों की आय दुगनी करने की बात मोदी सरकार ने की थी, क्या उनकी आय को दुगना किया? अगर आप युवा हैं तो आप सोचिएगा जरूर कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिया? क्या आप सोचिएगा जरूर। तो आप वोट डालने जा रहे हैं तो उससे पहले आप कान खोल कर भी सुने और आंख खोलकर देखे भी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि महिला सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। अब आप बताइएगा साहब कि महिला पहलवान कितना सुरक्षित है, इस देश की आम महिलाएं कितना सुरक्षित हैं और इस देश के तमाम लोग कितना सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी साहब तो उसने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप लोग सोचिएगा साहब कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आते ही हम SC/ST एक्ट को मजबूत करेंगे। ये मोदी जी का ऑफिशियल बयान है साहब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ संविधान को बदलने की रंजिश चल रही है। आपको मैं एक चीज और बताता हूं और आप लोग कान खोलकर इस वीडियो को देखिए और सुनिए। आप एक चीज बताइए साहब कि मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आई तो सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सबका विश्वास होगा। मतलब झूठ झूठ, पूतो मीट भतरो मीट कहकर क्रिया खाई। अब बताइए कि मुसलमानों को आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है और इस देश का मुसलमान समझने को तैयार नहीं है, लाल झंडा उठा रहा है, मोदी जी वाह के नारे लगा रहा है, तो दुर्भाग्य है। आपको साहब समझना पड़ेगा, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सीज किया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में तानाशाही पे उतर आई है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बोर्ड से 60 अरब से ज्यादा पैसा अपने बैंक खातों में जमा करवा लेती है, इतना चंदा और धंधा की राजनीति इनकी सरकार में चल जाती है, ये कहीं ना कहीं देश को खत्म करने की एक जानबूझकर की जा रही साजिश है। आप लोग सोचिएगा जरूर साहब। अगर आप किसान हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है। किसान को किस प्रकार से मारा जा रहा है। 750 से ज्यादा किसानों ने साहब शहादत दी थी, तब इस देश से काला कानून वापस हुआ था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि हम किसानों का काम करने के लिए आए हैं, किसानों का MSP दुगना करेंगे। मतलब ये आदमी झूठा है और जो सरकार झूठा है उस सरकार को बदलना है। तो साहब आप सोचिएगा जरूर। कुछ लोग मुझे इस कमेंट में बहुत अनाप शनाप भी लिखेंगे, लेकिन मैं साहब आपके कमेंट से और आपके उससे डरने वाला नहीं। आप लोग मुझे अपना प्यार और ताकत जरूर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि मैं जब वीडियो कोई बनाता हूं तो मैं आप लोगों के लिए चाहता हूं कि अच्छी से अच्छी बात रखूं। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से पहले साहब इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखिएगा जरूर। 30 दिन बाद पहले चरण का चुनाव है, वोट पड़ने वाला है और इस वीडियो को हर एक मोबाइल तक आप पहुंचाइए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो काली करतूत है वो जनता के सामने पहुंच सके, जनता एक एक बात को जान सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15 लाख का वादा किया था वो 15 लाख हमारे खाते में नहीं आए। जिस प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उस प्रधानमंत्री ने 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनाई। जिस प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि नमामि गंगे लाएंगे, आप बताइए उस प्रधानमंत्री ने गंगा के नाम पर कितना पैसा खा लिया। जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में शिक्षा को हम बेहतरीन करेंगे, बेहतर करेंगे, आप सोचिएगा साहब जरूर। आप सोचिएगा कि शिक्षा पर 18% की GST लगा देने वाला कितना अच्छा आदमी होगा। आप सोचिएगा साहब जरूर। और आपको मैं याद दिलाता हूं नमक आंदोलन। गांधी जी के समय पर अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था, कर्ज लगाया था, यानी कर जिसे टैक्स कहते हैं। और गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लोहा ले लिया और अंग्रेजों को महात्मा गांधी के आगे झुकना पड़ा। तो आप लोगों के पास में भी वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। आप उठिए और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाइए और भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन को हिला दीजिए, क्योंकि इस सरकार में फिल्मों पर टैक्स नहीं लगाया, फिल्म टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन दूध, दही, रबड़ी, मक्खन हर चीज पर टैक्स लगा देने का काम किया है साहब। कफन पर भी टैक्स लगा देने का काम किया है साहब। शिक्षा पर टैक्स लगा देने का काम किया है साहब। गंगा जल पर टैक्स लगा देने का काम किया है साहब। खाद की बोरी पर टैक्स लगा देने का काम किया है साहब। महिलाओं की इज्जत आबरू पर टैक्स लगा देने का काम किया है साहब।
पेपर पे टैक्स लगा देने का काम किया है साहब, चीनी पर टैक्स लगा देने का काम किया है साहब। और जो टैक्स लगाने वाली सरकार है उसको 2024 में देश की जनता टैक्सी में बैठाकर झोला उठवाकर यहां से रवाना कर देगी। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, इंकलाब जिंदाबाद।